अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़बर हिस्सा अव्वल के हमारा पार्ट नंबर ये 17 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे तयम्मुम का बयान चल रहा है, उसी का ये मकिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला नंबर 3 है कि इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का कवी अंदेशा हो और लिहाफ वगैरह कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं कि जिसे नहाने के बाद ओढ़े, न आग है कि जिससे ताप सके। नंबर 4 है कि ये जंगल में है और डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे, इस सूरत में तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 5 है कि दरिंदे या दुश्मन का खौफ या किसी मूजी का सही अंदेशा हो। नंबर 6 है कि प्यास का खौफ कि अगर वज़ू या गुस्ल कर लिया तो वो खुद या उसका साथी प्यासा रह जाएगा और पानी का दूर तक पता नहीं तब। नंबर 7 है कि पानी का गहरा यानी महंगा होना, यानी जो कीमत होनी चाहिए उससे दूना मांगता है। जैसे पानी मान लीजिए 100 रुपया है तो 200 या 300 मांगता है। इस सूरत में भी आप पानी को बचा सकते हैं। नंबर 8 है कि ये गुमान की पानी तलाश करने में साथी बिछड़ जाएंगे या रेल छूट जाएगी, तब भी आप कर सकते हैं। नंबर 9 है कि ये गुमान की वज़ू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज जाती रहेगी, तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 10 है कि जो शख्स मैयत का वली नहीं, उसे नमाज जनाजा फौत हो जाने का खौफ हो, तब वो तयम्मुम कर सकता है। नंबर 1 बता रहा है कि बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म पानी नुकसान न करे तो गर्म पानी से वज़ू व गुस्ल ज़रूरी है, तयम्मुम जायज़ नहीं। हाँ, अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करे। नंबर 2 है कि अगर सर पे पानी डालना नुकसान करता है तो गले से नहाए और पूरे सर का मसाह करे। मसला नंबर 3 है कि साथ में ज़मज़म शरीफ है और इतना है कि वज़ू हो जाएगा तो तयम्मुम जायज़ नहीं है कि बदन या कपड़े पर इतनी नजासत है कि उसके होते हुए नमाज नहीं हो सकती और पानी सिर्फ इतना ही है कि चाहे वज़ू कर ले या उसको पाक कर ले तो हुक्म है कि पहले उसे पाक कर ले फिर तयम्मुम कर ले। इतना तंग आ गया कि वज़ू या गुस्ल करेगी तो क़ज़ा हो जाएगी, तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर वज़ू या गुस्ल करके नमाज को दोहराए बाद में। मसला नंबर 6 है कि औरत हैज़ या नफास से पाक हुई और पानी पर कादिर नहीं तो तयम्मुम कर रही। मसला नंबर 7 है कि अगर कोई ऐसी जगह है कि न पानी मिलता है और न पाक मिट्टी की तयम्मुम करे तो उसे चाहिए कि वक्त नमाज में यानी नमाज के वक्त में नमाज की सी सूरत बनाएं, यानी नमाज की नियत किए बगैर नमाज के तमाम हरकत बजा लाएँ कि वज़ू और गुस्ल का तयम्मुम एक ही तरह है, अरे नियत कर ले बस। नंबर 9 है कि नमाज उस तयम्मुम से जायज़ होगी जो पाक होने की नियत या किसी ऐसी इबादत के लिए किया गया हो जो बिला तहारत जायज़ नहीं। तो अगर मस्जिद में जाने या कुरान मजीद छूने या ज़ियारत क़ब्र या मैयत को दफन करने की नियत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज जायज़ नहीं, बल्कि जिसके लिए किया गया उसके सिवा कोई इबादत भी जायज़ नहीं। ऐसा है कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है उसे पानी न मिला और कुरान मजीद पढ़ने के लिए उसने तयम्मुम किया तो उससे नमाज पढ़ सकता है, और सजदे शुक्र की नियत से जो तयम्मुम किया तो उससे नमाज न होगी। नंबर 11 है कि जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसे ये ज़रूरी नहीं कि वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए 2 तयम्मुम करे, बल्कि एक ही में दोनों की नियत करे, दोनों हो जाएंगी। अब यहाँ पे तयम्मुम का मसनून तरीक़ा बता रहे हैं। लिखे हैं मसला तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। नियत, तो अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह और हाथों पर फेर लिया और नियत न की तो तयम्मुम न होगा। नंबर 2 है कि सारे मुंह पर हाथ फेरना, इस तरह की कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा। और नंबर 3 क्या है कि दोनों हाथों का केहूनियों समेत मसह करना, इसमें भी ये ख्याल रहे कि ज़रा बराबर जगह बाकी न रह जाए, वरना तयम्मुम न होगा।
तयम्मुम का मसनून तरीका यह है कि नियत करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथ ज़मीन या मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ पर जिस पर मिट्टी या गुबार हो मारे, उंगलियां खुली रखे और फिर हाथ को झाड़ ले। इस तरह की एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारे, न इस तरह की ताली, जैसे ताली जैसे बजाते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से मारे, ताली की सी आवाज़ निकले, और फिर दोनों हाथ मुंह पर फेरे। फिर दोबारा यूं ही करे और पहले दाहिने हाथ का मसह करे, फिर बाएं हाथ का। इसी तरह की बाएं हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पुष्ट पर रखे और उंगलियों के सिरे से केहूनियों तक ले जाए, और फिर वहां से बाएं हाथ की हथेली से दाहिने हाथ के पेट को छूती हुई गट्टे तक लाए और बाएं अंगूठे के पेट से दाहिने अंगूठे की पुष्ट तक का मसा करें। यूं ही दाहिने हाथ से बाएं का मसा करें।